हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो आप याद कर लें बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। हर एक साइन का अच्छे से याद रखना, नहीं तो आप बहुत गलत करोगे, ठीक है। गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए आपको साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये तो आसान है कि इसमें प्लस है, स्क्वायर में तो सब में प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रहे, अगर आपने एक बार वैल्यू रख दी उस फॉर्मूले में तो आप उसी वैल्यू को हमेशा यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 2 रख दी, तो जब भी मुझे आगे ए मिलेगा मैं वहाँ पे क्या यूज करूंगा, 2। यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगा, 2। ऐसा नहीं कि इस वाली ए की वैल्यू अलग रख दी, इस वाली ए की वैल्यू अलग रख दी, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ ये वाला माइनस हो जाएगा। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। और क्यूब में ये प्लस का साइन है, सब में प्लस होगा। माइनस का साइन है, किसमें किसमें माइनस है आप देख लेना। बी के साथ माइनस है तो बी के साथ माइनस, ये अकेला भी है तो माइनस, दो भी है तो नहीं माइनस। ए क्यूब बी क्यूब, ये माइनस में है तो पहला वाला ब्रैकेट माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में होगा। ये प्लस में है तो पहला वाला ब्रैकेट प्लस में होगा, ये बीच में एक माइनस आ जाएगा। ये साइन का मैंने बस बताया है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल पूरा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, किसको बदल सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ विषम भिन्न को। तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, मतलब क्या है, इम्प्रॉपर है। तो बदलते कैसे हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो। 1 टाइम गया 17, 1 2 2, 7 टाइम्स गया 9, 1 1 4, ठीक है। जितने टाइम्स भाग गया है वो तो हमारा पूरा पूरा हो गया, जितने टाइम्स शेष गया है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 17 से, तो 17 ये हो गया हमारा संयुक्त भिन्न। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अरे अरे अरे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी सॉरी। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कोई भी कर सकता है, आप भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमें ये करना है अगले क्वेश्चन में, जो ये हमारा संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, इसको किससे बदलना है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसा मत करना कि आपने पहले जोड़ दिया फिर गुणा कर दिया, ठीक है। तो 15 7 जा कितना हो जाएगा, 105 प्लस 12। ये तो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा यानी कि अंश में आ जाएगा, नीचे हमारा 15 को रहने देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 117 डिवाइड बाई 15, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 64 डिवाइडेड बाई 320 को लघुत्तम रूप में लिखना है। यानी कि उसमें से जो भी कॉमन आ रहा होगा हम उसको क्या नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कॉमन लेने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मैं आपने मेरा एलसीएम और एचसीएफ वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसे देखिए, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से मुझे सबसे बड़ी चीज़ कॉमन लेनी है ताकि उसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन ना बचे, ठीक है। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ा चीज़ हमें कॉमन निकालना है तो क्या करेंगे, हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से डिवाइड किया, ये कितनी बार गया, 5 बार, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 64, ठीक है। तो 64 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे
डिवाइड कर देंगे। 64 से ऊपर भी डिवाइड कर दूंगा, 64 से नीचे भी डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऊपर 64 से 64 डिवाइड होगा एक बार में। 64 से 320 अभी अभी मैंने डिवाइड किया, वो कितनी बार में है? 5 बार में। तो ये जो हमारा लिखा था वो किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/4, 5/8, 9/28 को समाहार भिन्न में लिखना है। यानी कि जो इनका डिनोमिनेटर है, जो नीचे लिखा है, वो क्या होना चाहिए? सबका समान होना चाहिए। तो इसको हम लोग करने के लिए इन सभी जितने भी डिनोमिनेटर है उनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। टू से 2, 4, 1, 2, 1, 2, 7, 2, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1, 7 8 जा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 56। तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है उसको किस में बदल सकते हैं? 56 में। ठीक है, तो उसको कैसे बदलेंगे? ये 3/4 लिखा है मेरा, इसको मुझे 56 में बदलना है। तो कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा करेंगे? 14 से। तो इसको 14 से गुणा कर देंगे, और ध्यान रहे जितना हम नीचे गुणा करेंगे उतना ही क्या करेंगे? ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था? 3/4 था। इसमें हमने ऊपर भी 14 से गुणा कर दिया, इस नीचे भी 14 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर कितना बनाना था? 56। जितना एलसीएम आएगा उतना ही मुझे डिनोमिनेटर बनाना होगा। दूसरा है हमारा 5/8, ये किसके बराबर होगा? 8 को मुझे क्या करना है? 56 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। लेकिन ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा 9/28, इसको मुझे 28 को 56 बनाना है। तो 28 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ये हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी डिनोमिनेटर होगा मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, जितना ही मेरा एलसीएम है। 8 से डिवाइड किया 56 को, कितना हुआ? 7 बार। तो ये जो 7 है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 था, 4 से डिवाइड किया अपने एलसीएम को, 1 4 1 6 4। तो जितना मेरा ये आया कोशंट, उसी से हम लोग क्या करेंगे? इस तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरा कितना आएगा? एक आएगा मेरा 35/56, एक मेरा आएगा 42/56, 56। ये कितना हो जाएगा? 18/56। तो अब देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर कितने हैं? इसका भी 56 है, इसका भी 56 है, और इसका भी 56 है। तो हो गए सबके समान यार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है भिन्न संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आरोही किसे बोलते हैं? असेंडिंग। अवरोही किसे बोलते हैं? डिसेंडिंग। तो जो हमारे आरोही होंगे उसका क्या मतलब होगा? यानी कि असेंडिंग, उनको सबसे छोटा मैं सबसे पहले लिखूंगा, फिर बड़े की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग में क्या होगा? सबसे जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिख लूंगा, फिर उसके बाद उससे छोटा करते करते सबसे छोटे पे पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो अगर मैं आरोही और अवरोही आरोही और अवरोही क्रम में लिखना चाहता हूँ संख्याओं को, तो अगर उनका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, अगर वो इक्वल है तो मुझे बहुत ही आसानी होगी इनको आरोही और अवरोही में लिखने में। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इन सब का क्या है? सबसे पहले क्या देखना है? डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और इसका भी 5 है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 5, जितना भी डिनोमिनेटर होगा। तो मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ।
ये क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 में से मुझे कितने चाहिए, 2। पहले वाले का मतलब क्या हो गया, 5 वाले में से सिर्फ और सिर्फ 2। मैंने 2 जो बने थे मेरे इससे उसको कलर कर दिया। इसका क्या मतलब है, एक सर्कल है, इसमें मैंने 5 हिस्से करने हैं, 5 हिस्से मैंने कर दिए। ध्यान रहे पांचों हिस्से क्या है, इक्वल है। ठीक है, मेरी डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या समझिए इन्हें, इक्वल है। ये क्या है मेरा, 4 हिस्से चाहिए मुझे, 1 2 3 4। ठीक है, अब तीसरे वाले क्या मतलब है, ये हमारा हुआ, मैंने इसके इक्वल डिवीजन किए, इसमें से मैंने 1 2 3, ये लिखा है ना 3/5, यानी कि 5 हिस्से करूंगा, उसमें से मुझे कितने चाहिए, 3। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा किस में कलर है, इस वाले में, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और उससे कम इस वाले में है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे होगा, ये कितने हो गया, तीसरे नंबर पे, है कि नहीं, सबसे कम इसी में कलर है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारा क्या था, 4/5। ठीक है, उससे बड़ा क्या था, उससे छोटा, सॉरी, उससे छोटा क्या था, 3/5, और सबसे छोटा क्या था, 2/5। ठीक है, ये जिधर मुंह खुला है उसका मतलब है ये वाला बड़ा है, ये 2/5 से इधर मुंह खुला है, यानी ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ा लिखा है, फिर उससे छोटा लिखा है, फिर सबसे छोटा लिखा है। तो ये किस क्रम में हो गया, अवरोही, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़े से हम लोग किधर जा रहे हैं, सबसे छोटे पे। अगर इसी को मुझे आरोही क्रम में लिखना होता तो, आरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे छोटे वाला सबसे पहले लिख लेता, फिर उससे बड़ा लिखता, फिर उससे बड़ा लिख देता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर हर बराबर हो तो डिवीज तो मुझे जज करने में, यानी कि बताने में आसानी होगी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो वैसे ही अगर मेरा अंश अंश भी बराबर हो, यानी कि जो न्यूमरेटर है अगर वो भी बराबर हो, तो भी मुझे बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसी को मैं अगले पेज पे समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले में क्या है, पिछले वाले में हमारा क्या था, जो डिनोमिनेटर थे यानी कि हर था वो सब बराबर थे, इसमें क्या है हमारे ऊपर वाले यानी कि अंश सारे बराबर है। तो इसको भी हम लोग जज कर सकते हैं इजीली। कैसे, हम ऊपर वाले सारे बराबर हैं, उससे तो बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वालों को देखेंगे। अब मैंने क्या मतलब बताया था, एक सर्कल, उसके जितने नीचे हैं उतना मैं डिवीजन करूंगा, उसमें से मैं ऊपर जितना लिखा है उतने हिस्से मुझे चाहिए। दूसरा कह रहा है 7 डिवीजन है, यानी कि एक, कितने हो गए, 3 4 5 6 7। अब इसमें से मुझे 3 चाहिए। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, 10 डिवीजन है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लो सारे इक्वल हैं। अब मैं इसके 3 क्या करूंगा, कलर कर देता हूँ। ठीक है, हो गए। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर है, ये वाला। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे कम ये वाला कलर है, फिर सबसे छोटा ये वाला है। तो मेरा क्या हो गया, 3/5 सबसे बड़ा हो गया, 3/7 उससे छोटा हो गया, और 3/10 उससे छोटा हो गया। मैंने इसको किस में लिखा है, सबसे बड़ा सबसे पहले, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, यानी कि किस में हो गया ये, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अब क्या देख रहे हो, जिसका जो हमारा डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें केस क्या है कि हमारा जो न्यूमरेटर है जो अंश है वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, वो पूरा फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल देख रहे थे पिछले पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें क्या था कि हमारा क्या हो रहा था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है। लेकिन इसमें उसका उल्टा हो रहा है,
एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6/5, 3/10, 4/15 और 19/25 को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए क्या है, समान यानी कि हर का सबका हर क्या करेंगे, सेम कर देंगे। सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने इन सभी जो डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम निकाल लिया है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे 5 को कितना बनाना है, 150। जितना एलसीएम आएगा उतने ही बनाना है। तो 150 में हम लोग पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 30 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 30 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 180/150। दूसरा क्या है, 3/10 है। इसको हम लोग 10 को कितना बनाना है, 150। तो किससे गुणा करेंगे, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 15 से गुणा करेंगे। ऊपर भी 15, नीचे भी 15, ठीक है। 45/150। तीसरा क्या है, 4/15। ये भी साफ साफ दिख रहा है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 150। 10 से मल्टीप्लाई किया नीचे, 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, ये हो गया 40/150। तीसरा क्या है मेरा, 19/25। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। हाँ, तो ऊपर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी मैं 6 से मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54, 6 1 जा 6 एंड 5 11, ठीक है। सही मल्टीप्लाई किया है ना, अगर किया है तो ठीक है। अब क्या होगा हमारा, अब हमें क्या देखना है, अब हमारे सारे जो डिनोमिनेटर हो क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, न्यूमरेटर यानी कि अंश को देखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सबसे छोटा। सबसे छोटा अंश क्या है, 40, 45, 40 सबसे छोटा है, तो 40 वाले को सबसे पहले लिख लूंगा। दूसरे इसके बाद क्या है, 40 के बाद 45 है, तो 45 वाला लिख लूंगा। 45 के बाद 114 या फिर 180, 114 है, इसको मैंने लिख लिया। फिर क्या है, 180 लास्ट में है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, ये छोटा लिखा है, और ये क्या लिखा है, बड़ा लिखा है। तो ये किस में हो गया, छोटे से किधर जा रहे हैं हम लोग, बड़े की तरफ, यानी कि ये किस में है, आरोही में है। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, इसको इस साइड से इस साइड आएंगे तो किस में हो जाएगा, वो अवरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं था, क्वेश्चन में कुछ और ही नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए हमने जो चीज लिखी थी वही चीज फिर से लिख देंगे। 40/150 किसके लिए लिया था मैंने, 40/150 4/15। तो ये हमारा जाएगा 4/15, सबसे छोटा है। फिर क्या लिया था मैंने, 45/150। 45/150 किसके लिए लिया था मैंने, 3/10 के लिए, 3/10 ले लिया। फिर 114/150, 114/150 19/25 के लिए लिया था। फिर मैंने 6/5, ठीक है। ये समझ में आ गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 डिवाइडेड बाई 110। इसको किससे भाग देना है, 22 से। तो भाई भाग दे देते हैं, जैसा कहोगे क्वेश्चन वैसा हम कर देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। डिवाइड कर दिया। डिवाइड का सिंबल है मल्टीप्लाई में, कैसे बदलते हैं, 77 110, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे लिखना पड़ेगा। 22 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 22 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 22 में 1 से कितने टाइम्स भाग जाएगी, 22 बार ही जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 को 22/1। तो जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा,
1/22 पलट देंगे उसको, ठीक है। क्या हमारा 11 से कट रहा है 2 टाइम्स, 11 से 7 टाइम्स, तो 7 डिवाइडेड बाई 220। 7 का मल्टीप्लाई 1, 110 का मल्टीप्लाई 2, ये इतना आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है ये। आपको देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी शुरू शुरू में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। घबराओगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको जितना आता है आप उससे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं यार, बहुत कठिन है। फिर मैं एक को किसी ऊपर वाले को ऊपर से छोड़ता जाऊंगा, नीचे बढ़ता जाऊंगा। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इतने को? नहीं। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, इसको नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता। ये भी मेरा थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन जो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना टर्म है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? कितना लिखा है ये? 2+1/2। ये तो बहुत ही आसान है। कितना हो जाएगा? 2/1। 2 को कितना लिख सकते हैं? 2/1 प्लस 1/2। जो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने सिखाया हुआ है पिछले वीडियो में, जाके उसे जरूर देखें। नीचे का एलसीएम ले लेंगे, इस वाली से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2, प्लस 2 से डिवाइड किया इसमें 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। ये कितना हो गया? 5/2। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 5/2। तो फिर से लिखते हैं 3/4 प्लस 5/6 प्लस 1/5/2। अब देखो, अब क्या करना है मुझे? इसमें लिखा है 1, ये बड़ा डिवीजन था मेरा, 5/2, ठीक है। तो जब भी ऐसा 1 लिखा हो तो हम लोग किसको भेजें? सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2/5। ये कितना हो जाएगा? 2/5। ये समझ में आया? दूसरा अगर लिखा हो मेरा 2/3, बड़ा डिवीजन 5/2, अगर ये लिखा हो तो मैं अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर वाले से बाहर को। तो बाहर वाले से बाहर करूंगा, कितना होगा? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? 4/4 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और एक तरह का हो सकता है, जैसे मेरे लिखा है 5/3, इसके पूरे बटे में लिखा है मेरा होल डिवाइडेड बाई, मान लो 3 लिखा है। तो अब क्या करेंगे? इसमें क्या करते थे हम लोग, जो हमारा एक ही अंक के बाद डिवीजन था, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देते थे। इसमें क्या करेंगे? ये मेरा छोटा है तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। अब इसी तरह बन गया जो मैंने अभी पीछे पीछे पढ़ाया था। अब क्या हो गया? ये अंदर को अंदर, बाहर को बाहर, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। ये कितना आ गया? 5/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उसी तरह से मैं 1 की जगह मान लो कोई और नंबर होता, इस वाले में 1 की जगह मान लो मेरा होता 3, तो मेरा 3 डिवाइडेड बाई कितना होता? 5/2। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3/1, बड़ा डिवीजन 5/2, फिर अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, 3 इंटू 2, दिख रहा है ना सबको? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5, कितना हो गया? 6/5। तो आशा करता हूँ आपको ये चेंज करना आ गया होगा। तो ये मेरा 5/2 लिखा है, 1 बड़ा डिवीजन डिवाइडेड बाई 5/2, यानी कि 2 मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 बड़ा डिवीजन 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2/5। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं वही करते जाइए, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3 बड़ा डिवीजन 4+6, 4+5 डिवाइडेड बाई, ये मेरा क्या है? 6/1 है, प्लस 2/5 है। एलसीएम लेंगे 5, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 6 30, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 2 2, कितना हो जाएगा? 32/5।
तो इसको क्या मैं लिख दूंगा 32/5। फिर से वैसा ही आ गया, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। 3/4 प्लस पहले से ऊपर 5 था, इंटू एक और 5 चला गया, डिवाइडेड बाई 5 था कि 6 था, 5 ही है ना, हाँ ठीक है, इतना आ गया। ये कितना था हमारा, अरे यार ये माइनस में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस में था हमारा, ठीक है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 - 2 28। थोड़ी सी गलती कर दी है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। फिर ये हमारा 28 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 25/28। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इनका मैंने एलसीएम लिया, 4/1 लिख सकता हूँ ना, तो 28 एलसीएम लिया, 1 से 28 में डिवाइड करेंगे, 28 बार जाएगा, 28 इंटू 4 करेंगे, प्लस करेंगे, 28 से 28 में डिवाइड किया, 1 बार जाएगा, तो 25 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा मेरा, 137, हाँ 137 हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेना, 137/28, ठीक है। अब मेरा ऊपर क्या बचा, ये तो पूरा मैंने ये लिख दिया, ऊपर मेरा क्या बचा है, अब 3 बचा है, तो मैं इसको कितना लिख लूंगा, ये अभी केवल सिर्फ और सिर्फ इतने को सॉल्व किया, ठीक है। ऊपर मेरा क्या था अभी, 3 भी था, 3 के नीचे बड़ा डिवीजन, 137/28, क्या बताया, 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/1, अंदर का अंदर कर देंगे, बाहर का बाहर कर देंगे, तो 28 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 137, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 137, ठीक है। अब आप ऐसे सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने अपने राइट हैंड साइड में फॉर्मूले चिपका दिए हैं, हम लोग उसी का यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो कैसे मालूम करेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, देखिए हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। 6 होल 1/5, 6 होल 1/5, 6 होल 1/5, 6 होल 1/5, ये बहुत बार आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक छोटा सा लेटर मान लेंगे, मान लेते हैं ये बराबर क्या है मेरा a, ठीक है। और क्या बचा हमारा, जो भी मेरा होल नंबर है मैं उसको तो आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगा। और क्या है मेरा 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, ये बार बार आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 3 होल 1/2 को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो जहां भी मेरा 6 होल 1/5 आएगा, उसको उसके यहाँ मैं क्या लिख लूंगा, a लिख लूंगा। तो चलिए लिखते हैं, ये पहला है a इंटू ये भी है मेरा a प्लस 2 इंटू ये है मेरा a, ये कितना है मेरा b, 3 होल 1/2 कितना है b, प्लस ये कितना है b, ये कितना है b, होल डिवाइडेड बाई कितना, 6 होल 1/5 कितना मैंने माना है a, इसको मैंने कितना किया है b, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब उसका क्या हो गया मल्टीप्लाई में, प्लस b इंटू बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब देखो ये जो मेरा पहला फॉर्मूला लिखा है, क्या ये पूरा वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे क्या है मेरा a प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर है, मतलब दोनों का कितना करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, नीचे क्या है मेरा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी एक बार चला गया, कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। तो अब हमारा कितना हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब कितना हो गया इतना छोटा, तो इतने छोटे को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 होल 1/5 मेरा ए था, प्लस बी कितना था 3 होल 1/2,
पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 31/5 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 6 + 1 7/2। अब डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा वो आप निकाल लेना, 10 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 बार जाएगा, 31 इंटू 2 62, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 7 35। कितना हो जाएगा ये, 97 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आप चाहें तो बाद में इसको किस में बदल सकते हैं, संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे, 10 से डिवाइड करेंगे 97 को, क्योंकि 97 बड़ा है 10 से। 9 टाइम्स जाएगा, 97 हमारा रिमाइंडर बचेगा। जितने टाइम्स भाग गया उसको होल में लिखेंगे, जितना हमारा रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, कुछ मान लूँगा। मान लो मैंने इसको a मान लिया, और मान लो मैंने, और दूसरा नंबर क्या है, 3 होल 1/7, इसको मैंने b मान लिया। तो ये क्या लिखा है हमारा, a इंटू a प्लस b इंटू b होल डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू b। ये क्या हो जाएगा हमारा, a 3 बार है तो a की पावर 3, b भी 3 बार है b के पावर 3 होल डिवाइडेड बाई a इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग किसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा ये पूरा सेम सेम है तो काट दिया मैंने, बचा क्या मेरा, ए प्लस बी जो हमारे किसके इक्वल है, 6 होल 1/7 प्लस 3 होल 1/7। आप इसको ऐड कर लेना और आंसर पता कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में, 1/10 भाग दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपीज बचता है तो उसकी आय बताएं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमसे क्या पूछा है, उसकी आय पूछा है। उसकी आय हमें मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना उसकी आय कितनी है, x है। यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमने माना क्या है। ठीक है, x मान लिया। अब क्या कह रहा है, इस आय का 1/3 यानी x का 1/3 भाग क्या कह रहा है, रहने में, यानी का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि x/3, x गुणे 1, वो x ही रह जाएगा बाई 3। ठीक है, दूसरा कह रहा है आय का 1/8, आय कितनी थी x, इसका 1/8 कितना हो जाएगा, x/8। तीसरा क्या कह रहा है, आय का 1/10, ये मेरी आय थी, उसका 1/10 यानी कि x/10। ये सब क्या कर रहा है, ये मेरे खर्च हैं, यानी कि जितना मैं खर्च करूंगा वो मेरे जेब से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल जो आय थी, यानी कि आय यानी कि जितना मैं कमाता हूँ, वो कितनी थी, x। इसमें से मेरा गायब कितना हुआ, x/3। इसमें कितना गायब हुआ, x/3। इसमें कितना हुआ, x/10। और ये सब मेरा खर्च करने के बाद, मैंने खर्च किया है ना तो माइनस किया है। ठीक है, अगर मुझे कहीं से मिलता या फिर मैं कमाता तो क्या होता,
प्लस होता। ठीक है, ये मैंने खर्च किए तो भी मेरे पास कितना रुपए बच गया, 318। ये मेरी पूरी आमदनी थी, इसमें से मैंने ये सब खर्च करता गया तो भी मेरे पास क्या बच गया, इतना रुपया शेष बच गया। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन लेना नहीं आता हो तो जाके पीछे वीडियो देख लें, मैंने उस पर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। एक्स सब में, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स और एक्स कॉमन ले लिया, एक्स से डिवाइड किया इसको, एक बार में जाएगा, एक्स से इसको डिवाइड किया तो एक्स खत्म, एक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा, 1/3 बचेगा, माइनस ये कितना था, 1/8 था, सॉरी, ये मेरा 1/8 बचेगा, और मेरा ये 1/10 बचेगा। ठीक है, और मेरा टोटल इक्वल टू कितना है, 318। ठीक है, एक्स, इन सभी का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, वो कितना आएगा, एलसीएम 120 आएगा, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, ये 1/1 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है ना। एलसीएम आएगा 120, 1 से डिवाइड करूंगा 120 को, 120 बार जाएगा, 120 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 120, माइनस 3 का करूंगा 40 टाइम्स जाएगा, 40 इंटू 1 40, माइनस 8 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 8 5 से 40, 25 बार नहीं 15 बार जाएगा, हाँ 15 बार जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, 15 ही हो जाएगा, माइनस 10 से डिवाइड करूंगा 120 को, 10 टाइम्स जाएगा, नहीं 12, 12 बार जाएगा, 12 इंटू 1 12, हो गया। ये टोटल इक्वल टू कितना है मेरा, 318। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 120, 120 में से 40 घटाया कितना आया, 80, माइनस 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, इक्वल टू 318। अब मैं इसको जल्दी से डिवाइड घटा लेता हूँ, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 180 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 53, 153 होगा ना, कितना हो जाएगा यार, ओ 53, 80 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 53, 53 डिवाइडेड बाई 120, ये कितना हो जाएगा, 318। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो मेरा क्या हो रहा है इधर, 53 मल्टीप्लाई में है तो 53 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 से 53 कट जाएगा, मेरा बचेगा x/120 इक्वल टू, ये क्या कट रहा है, आइए देख लेते हैं डिवाइड करके। 53 से कितने बार में जाएगा, 6 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, ये हो जाएगा मेरा टोटल 6। अभी भी मेरा क्या है, x अकेला नहीं है, इसके साथ नीचे क्या है, 120 है, तो मैं इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो खत्म हो गया है, इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 120, 720। अब मेरी x की वैल्यू आ गई, मेरा x क्या था, ऊपर देखो, i x थी, यानी कि जो मेरा 720 वैल्यू आई, वो किसकी वैल्यू आई है, मेरे x की, यानी कि i बराबर मेरा क्या हो गया, x बराबर 720। मुझसे पूछा क्या है, i, यानी कि मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ दिया गया है 8 होल 1/4 तथा उनका अंतर यानी कि डिफरेंस दिया गया है 2 होल 1/8। ये हो तो लिखा है, ठीक है, हो तो संख्याएं बतानी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। संख्या एवं संख्या पद्धति, जो मैंने नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किया है, तो हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे x प्लस वाई, एक्स और वाई दो नंबर लिया, इनका सम कर दिया 8 होल 1/4, और एक में से दूसरे को घटा दिया, इनका अंतर ले लिया
2 होल 1/8। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 8 4 जा 32, 32, 33/4, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 1 17/8। ठीक है, अब देखो इस वाले को मैं ऐड करता हूँ तो इधर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 33/4 प्लस 17/8। ठीक है, ये एक y प्लस में है, ये एक y माइनस में है, दोनों खत्म हो जाएंगे। एक x टोटल कितने x हो जाएंगे 2x। इसको कभी भी एक्स स्क्वायर मत लिखना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका हम लोग एलसीएम लेके ऐड करेंगे। 4 2 8, 33 इंटू 2 66 प्लस 8 17, 7 6 7 एंड 8 3 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना हो गया x, इधर क्या है सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए x। मैं इधर 2 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 83/16। ठीक है, इतना आ जाए, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्या था x की वैल्यू हम लोग कहीं भी रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, पहले वाले में रख देता हूँ x की वैल्यू 83/16। ठीक है, और प्लस y इक्वल टू कितना है मेरा 33/4, है कि नहीं। ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ y चाहिए। दोनों तरफ से इसी संख्या को मैं माइनस कर दूंगा, इधर भी इधर से माइनस कर दूंगा। ये कितना था प्लस में था, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ y। y इक्वल टू एलसीएम लेंगे 16, 4 4 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 माइनस 83। ये हमारे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाई 16। अब आप चाहे तो इन दो मेरे x की और y की जो वैल्यू आई है, इनको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की लंबाई बतानी है। क्या कह रहा है, ये मान लो मेरा एक बम्बो है। ठीक है, इसका कुछ भाग मैंने कीचड़ में डाल दिया, कुछ भाग मेरा जल में है, और बाकी ये मेरा 5 मीटर क्या है बाहर है। ये कीचड़ में कितना है 1/4, इधर कितना है 1/3, और 5 मीटर मेरा ऊपर है। ठीक है, तो क्या तुम्हें बांस की लंबाई मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं मान लूंगा, जो नहीं मालूम है वो मान लूंगा भाई, बाद में मैं उसे निकाल दूंगा। माना बांस की लंबाई कितनी है हमारी x मीटर है। भी क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, मीटर है। ठीक है, तो x का 1/4। ठीक है, x का 1/4 कितना हो जाएगा x/4, और 1/3, x का 1/3 कितना हो जाएगा x/3। ये दो हो गए हमारे। अब देखो टोटल लंबाई हमने कितनी मांगी है x मीटर, ये कितनी है। इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लंबाई बचेगी। तो जो मेरी टोटल लंबाई थी उसमें मैं जो मेरा कीचड़ वाला भाग है उसे घटा दूं, जो मेरा पानी वाला भाग है उसे घटा दूं, तो मेरा कितना बच जाएगा 5 मीटर बच जाएगा। ठीक है, ये इतना मीटर है, ये भी इतना मीटर है। जो मेरा टोटल लंबाई थी उसमें से मैंने कीचड़ वाला भी घटा दिया, पानी वाला भी घटा दिया, तो मेरा कितना बचेगा 5 मीटर, जो कि मेरा बाहर है। ये भी क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, 5 मीटर मेरा बच जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा x/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं भाई। x कॉमन है, बचा मेरा 1/1 माइनस 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 5। अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है, एलसीएम लेके बस सॉल्व कर देना है। 12 माइनस 3 माइनस 4 मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे क्या बहुत ही फास्ट कर दोगे। ठीक है, ये कितना हो गया
एक्स एक्स ब्रैकेट 12 में से 7 जाएगा 5/12 इक्वल टू 5/5 है हमारा। एक्स सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्स चाहिए, तो 12 से मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स इंटू 5/12 था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12/5 से, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करेंगे करना पड़ेगा 12/5 से। ये सब तो खत्म हो गया, ये 5 से 5 हो गया। एक्स हमारा कितना हो गया 12। हमसे क्या पूछा था, बांस की लंबाई, हमने क्या मानी थी एक्स। एक्स हमारा आ गया, यही हमारा क्या है आंसर है। अगर ये पूछता कि बताएं जो मेरा कीचड़ है, कीचड़ में कितना है, कीचड़ में कितना मीटर है, कीचड़ में कितना था हमारा x/4। तो कीचड़ में कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 12/4। तो 3 मीटर मेरा कितना है कीचड़ में है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सवाल है, और बहुत ही अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। एक पिता ने अपने धन का 1/3 भाग बड़े लड़के को, शेष का 2/5 भाग मझले लड़के को, और शेष धन जो कितना है 2400 है, 2400 था, वो किसको दे दिया, तीसरे लड़के को दे दिया। तो हमको क्या बताना है, जो हमारा टोटल धन था वो कितना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या मुझे धन मालूम है, नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मैं धन को ही मान लेता हूँ। धन माना कितना है मेरा एक्स है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धन हमें मालूम चल गया एक्स, वैसे तो मालूम नहीं है लेकिन मैंने मान लिया है। इसका 1/3 भाग, एक्स का 1/3 भाग, जो कह रहा है क्वेश्चन वो कर दो चुपचाप। ये मैं किसको दे दूंगा, बड़े लड़के को। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स का 1/3, x/3। अब अब जो टर्म लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेष का, क्या लिखा है इसने, शेष का। शेष यानी कि जो मेरे पास बचा हुआ है। अब मैंने ये तो दे दिया, अब मेरे पास बचेगा क्या, टोटल कितना था मेरे पास एक्स, x/3 मैंने बड़े को दे दिया, कितना बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 3x, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 3x, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 बार, 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वो x। कितना बचा मेरा 2x/3, ये मेरा कितना बचा। अब मेरे पास, अब जो पिता है उसके पास कितना धन बचा है, इतना बचा है। तो वही कह रहा है, ये जो हमारा शेष बचा है इसका 2/5। तो जो मेरा शेष बचे था इसका 2/5। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15। एक्स था हमारा, ये किसको लिया, मझले लड़की, यानी कि मझला मतलब दूसरा लड़का को। ये हमारा इसको दिया, बड़े लड़के को x/3 दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है मेरा, अब शेष जो धन है फिर से कह रहा है, फिर से कह रहा है शेष। ठीक है, अब देखो, अब कितना बचा, मैंने दोनों लड़कों को कुछ कुछ दे दिया है, तो मेरे पास टोटल कितना था एक्स था, मैंने x/3 बड़े वाले को दे दिया, और 4x/15 मंझले वाले को दे दिया। तो मेरा क्या बच जाएगा, टोटल बचा हुआ हो जाएगा ये अब मेरे पास बचा हुआ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल एक्स था, उसमें से बड़े को दे दिया छोटे को दे दिया, अब मेरे पास कुछ धन बच जाएगा। एक्स कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/1, 1 को 1/1 रख लेते हैं, 1/3 माइनस 4/15, ये हमारा बच जाएगा। कितना हो जाएगा
15 एलसीएम आ जाएगा। 15 माइनस 5 माइनस 4, ये टोटल x से मल्टीप्लाई चल रहा है। कितना हो जाएगा ये? 15 माइनस 9, 6/15 x। ये हमारा क्या बचा? फाइनल जो हमारा शेष बचा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अब इस धन जो कि कितना है 2400, ये कितना है मेरा 6/15 कितना है मेरा 2400 है। तो मैं इसको 2400 लिख दूंगा। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ x, तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15/6 का। दिख रहा है ना? इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15/6 का, ताकि 15 से 15 कट जाए, 6 से 6। तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15/6 का। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x। ये क्या बचेगा मेरा 6 से इसको डिवाइड करूंगा, 6 4 जा 24, यानी कि 4 और 2 बार 0 इंटू 15। ये कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था? धन माना था। हमसे पूछा क्या है? धन कितना है। x की वैल्यू आ गई, यही हमारा धन है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप बहुत गलतियां करोगे। मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, वो लोग भी यही गलतियां करते थे कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली। मान लो अगर उसने पूछा होता था कि मझले लड़के को कितना दिया, तो भी वो x की वैल्यू लिख के आ जाते थे। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा धन ही पूछा गया था, तो धन बता दिया। इसीलिए मैं बार बार लास्ट में आके चेक करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है। आप लोग भी ये आदत डाल लो। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? 9 होल 1/4 में क्या घटाएं कि 3 होल 1/8 प्राप्त हो। तो हमें नंबर नहीं पता है क्या घटाना है, लेकिन ये पता है किस संख्या में से घटाना है और क्या मिल रहा है। तो हमको घटाना है इस वाली संख्या में। नहीं मालूम है क्या घटाना है, तो मैं x को घटा दूंगा। ठीक है, इक्वल टू कितना कर दूंगा, मेरा इतना आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या क्या है, एक मुझे चाहिए ये x, इसके साथ ये एक्स्ट्रा है। तो इधर से मैं 9 होल 1/4 को माइनस कर दूंगा, इधर भी 9 होल 1/4 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, x के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस साथ में रखेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 25/8 माइनस 9 4 जा 36, 37/4 माइनस x रहने देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। 25 माइनस 37 इंटू 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। 2 इंटू 37 कितना हो जाएगा 74। यही होगा ना, माइनस एक्स इक्वल टू। अब माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा 74 में से 25 घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, कितना आया 964/8। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इधर -1 से गुणा करूंगा, इधर भी -1 से गुणा करूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई हो जाए तो वही संख्या रह जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू 49/8। इसको हम लोग किसी ने 8 6 जा 48, 1 रिमाइंडर बचा, 8 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज्यादा हो तो धन ज्ञात करना है। ये ज्ञात लिखा है। ठीक है, धन बताना है कितना है। तो किसी धन का, धन हमें मालूम नहीं है, तो धन हम कितना लेंगे x। ठीक है, इस धन का 3/5, x का 3/5, उसके उसके यानी धन के 3/5
11 धन का 3/11 भी निकाल लिया हमने। ये कितना हो जाएगा 3x/5। ये कितना हो जाएगा 3x/11। उसके 3/11 भाग से 20 ज्यादा है, यानी कि जो मेरा 3/11 भाग है इससे 20, यानी कि अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा 3x/5 के। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे x चाहिए। x के लिए क्या करना पड़ेगा, x इधर है x इधर भी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर से x को गायब कर देता हूँ। इधर से गायब करने के लिए -3x/11 इधर से घटा दूंगा, -3x/11 इधर से घटा दूंगा। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा इस साइड मेरा सिर्फ और सिर्फ 20। उस साइड में क्या बचेगा 3x/5 -3x/11। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या किया 3x/11 इधर से भी घटा दिया, 3x/11 उधर से भी घटा दिया। तो इस साइड में ये तो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा, और उस साइड में ये बचा। एलसीएम लेंगे और घटा देंगे। एलसीएम कितना आएगा 55। 11 3 जा 33x माइनस 11 5 जा 15, 11 5 जा 55 और 5 3 जा 15x। ठीक है, तो 20 इक्वल टू कितना आया 33 में से 15 जाएगा 18 बचेगा, 18x/55। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया x इक्वल टू, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x को इधर रखना है तो इधर क्या करना पड़ेगा 55 से, छोड़ो यार, ठीक है, इधर मैं 55 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 18 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे 55 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड। ठीक है, तो इधर से 55 से 55, 18 से 18 खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। उधर क्या बचेगा 55 इंटू 20 डिवाइड बाई 18। 20 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 9 टाइम्स में 2 से ये भी कट जाएगा। जब भी आप दो नंबर्स को काटें या फिर डिवाइड करें तो सेम ही नंबर से करना है। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 550/9। ये किसकी वैल्यू हो गई x की। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा था, किसी धन का, तो क्या इतना धन ज्ञात करें। धन हमने मान लिया था x की वैल्यू आ गई, यानी हमें हमारा क्या है, यही आंसर है। आपको बार बार चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब कि मेरा उत्तर क्या आया है। आपको ये इसकी आदत डाल लेनी है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महेश अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो अब उसके पास धन का कौन सा भाग शेष है। यानी महेश कुछ कमा रहा है, कुछ खर्च कर रहा है, फिर कुछ कमा ले रहा है। ठीक है, तो क्या हमें धन मालूम है, ऐसा मैंने सवाल पहले भी बता दिया है। अगर आप उस सवाल को अच्छे से देखे होंगे तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा से। आय नहीं मालूम है, तो माना आय इक्वल टू एक्स। आय का 2/5 भाग, आय का 2/5 भाग क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितना खर्च किया कर दिया इसने, यानी कि 2x/5 इसने खर्च कर दिया। बचा कितना इसके पास, घटा देंगे, कितना आएगा 5x माइनस 2x, 5 3x/5। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बहुत बार बचा दूंगा, कम से कम 10 बार मैंने ये बता दिया होगा। ठीक है, 3x/5 आ गया। अब क्या कह रहा है, ये हमारा क्या बचा, शेष बचा। शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। शेष हमारा था 3x/5, इसका हमने 1/2 भाग कमाना है, कमा लिया है। इसका 1/2 यानी कि
3x/10 है ना। कमा रहा है इसका मतलब उसके शेष जो धन बचा था उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 3x/10 प्लस किया हमने 3x/5। शेष में जितना कमा रहा है उसको ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल आमदनी आ जाएगी। एलसीएम लेंगे 10, 3x प्लस 6x, 9x/10। अब पूछ रहा है उसके पास धन का कौन सा भाग शेष है। धन क्या था उसका, x। उसका कौन सा भाग है ये, 9/10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/10। उसने पूछा है धन का कौन सा भाग शेष है, ये आंसर नहीं होगा हमारा 9x/10। धन का, x का 9/10 करेंगे तब 9x/10 आएगा, है ना। तो हमें क्या पूछा है, धन का कौन सा, धन का ये हमारा कौन है, उसका शेष बच रहा है उसके पास। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 9/10। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 होल 1/7 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 24 होल 1/7 प्राप्त हो। ठीक है, किसको गुणा करना है, 4/7 में। किस संख्या से गुणा कर रहे हैं हम, x से गुणा कर रहे हैं। हमें गुणनफल कितना लाना है, 24 होल 1/7। बस हो गया सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको चुटकी में लगा देना चाहिए। क्या हो गया ये, पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 7 4 जा 28, 29/28 प्लस 1 29/7 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 7। अरे यार एक तो एक दिन हो गया। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 168 169 डिवाइड बाई 7। ठीक है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, x। तो हम इधर किससे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर गुणा कर देंगे, 20 से 9 गुणा कर नीचे कर देंगे ताकि ये सब खत्म हो जाए। ठीक है, इधर भी हम लोग उसी से गुणा करना पड़ेगा। इधर भी 7 से 7 खत्म हो गया। x हमारा कितना आया, 169/29। बस इतना ही है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो इसे मिश्रित भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है। यदि पहली संख्या क्या 3/4 कितना हो, 15 हो, 15 हो, तो दूसरी संख्या का 2/3 भाग बताना है। दोनों संख्याएं मालूम है, नहीं मालूम है। दोनों संख्याएं मान लेते हैं। दो संख्या हम लोग क्या मानेंगे, x और y। क्या दिया है हमें, इनका योग 25। यदि पहली संख्या का 3/4, x का 3/4 कितना दिया है हमारा, 15, यानी x गुणे 3/4 इक्वल टू 15, ये हमारा दिया गया है। इधर भी हम लोग 4/3 का गुणा कर देंगे, इधर भी हम लोग 4/3 का गुणा कर देंगे। ये 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 3 5 सा 15। x इक्वल टू कितना आ गया, 20। x की वैल्यू हम लोग अपने जो हमने सबसे पहला वो लिया था समीकरण उसमें रख देंगे। x की वैल्यू 20, y की मालूम नहीं है 25, y इक्वल टू 20। इधर से भी 20 माइनस कर दो, इधर से भी 20 माइनस कर दो, y इक्वल टू 5, सॉरी 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारा आंसर है, नहीं है। मैं हर बार बताता आ रहा हूँ कि आपको सवाल में देखना है कि क्या हमसे पूछा गया है। उसने क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या 2/3 क्या होगा। ये तो हमारी पहली संख्या थी, है ना। इस दूसरी संख्या यानी 5/4, 5 का 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 10/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहीं पे बहुत लोग गलती करेंगे। मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा है उससे मैच करना है, ठीक है, अपने आंसर को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
x माइनस 5 का निरपेक्ष मान बताना है। ठीक है, यानी कि मॉडुलस बताना है जब x ग्रेटर देन 5 हो और x लेस देन 5 हो। ये निरपेक्ष मान क्या होता है, आइए समझते हैं। निरपेक्ष मान यानी हमें देखना है कि मान लो दो उम्मीदवार खड़े हैं वोट के लिए। ठीक है, एक चीजों को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, दूसरी चीजों को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, जो नेगेटिव लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, जो जीतेगा उसको हम लोग सही बोल देंगे, जो हारेगा उसको हम लोग गलत बोल देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नेगेटिव लोगों की संख्या कितनी है, 5 है। एक्स क्या है हमारा, पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स हमारा 5 से बड़ा है। तो जो हमारा एक्स का मान है वो क्या है, नेगेटिव लोगों से ज्यादा है। हमें सिंबल नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखनी है कि वो कितनी मात्रा में है। नेगेटिव लोग कितनी मात्रा में है, 5 मात्रा में है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन 5 यानी कि एक्स 5 से बड़ा है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव लोग हैं वो 5 से बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, जो हमारा बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्या है, एक्स है, एक्स हमारा पॉजिटिव रह जाएगा, जो हमारा नेगेटिव लोग थे वो नेगेटिव ही रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, एक्स लेस देन 5, ये हमारा हो गया नेगेटिव लोगों का ग्रुप, ये हमारा हो गया पॉजिटिव लोगों का ग्रुप। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक्स जो है 5 से छोटा है, नेगेटिव लोगों की संख्या कितनी है, 5 है, पॉजिटिव लोगों की संख्या 5 से छोटी है। तो क्या करेंगे हम, जो नेगेटिव लोग, अब किसकी मेजोरिटी है, कौन जीत रहा है, नेगेटिव वाले जीत रहे हैं। नेगेटिव वाले जीत रहे हैं तो नेगेटिव वालों को रख लेंगे, नेगेटिव वालों को कह देंगे तुम भाई सही हो। और जो मेजोरिटी यानी कि माइनॉरिटी थी, जो मतलब हार रही थी वोटों से, उसको हम लोग कह देंगे भाई आप नेगेटिव हो अब। ठीक है, इतना समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा किसका आंसर, दूसरे पार्ट का। अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो बुक में नहीं है। मैं क्या कहूँगा, एक्स है लेस देन 0, यानी एक्स क्या है, एक्स भी क्या है, नेगेटिव है। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अब इसका क्या कहना है, हम लोग ग्रुप बनाएंगे। पॉजिटिव में कोई है, एक्स भी नेगेटिव है, हमारा 5 भी क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव लोगों का ग्रुप कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव लोगों का ग्रुप कुछ नहीं बचा। नेगेटिव लोगों में कौन कौन आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इनका ग्रुप हो गया। तो हम क्या कह देंगे, भाई आप एक्स भी पॉजिटिव हो और 5 भी पॉजिटिव हो, है कि नहीं। तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव वाले थे वही जीत रहे थे। तो हम उसको सब लोग क्या कह देंगे कि भाई तुम सारे ही सही हो, तो हमने सबको सही कर दिया। ठीक है, जो जीतेगा उसी का हम लोग साइन यूज करेंगे, उसी का साइन नहीं, उसी को कह देंगे आप ही विजेता हो, जो जीता वही सिकंदर। यही है हमारा निरपेक्ष का मतलब। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो इतना हो जाता है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो इतना हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, भिन्न बताना है। अंश एवं हर, हमें दोनों नहीं पता है तो दोनों मान लेंगे, एक्स को अंश मान लेते हैं, वाई को हर मान लेते हैं, ये हमने मान लिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दोनों में एक जोड़ना है, दोनों में एक भी जोड़ दिया, जितना कहोगे उतना हम करते जाएंगे। किसके बराबर कर दिया, 4/5। आगे कह रहा है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा देना है, मैं घटा भी दूंगा भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करता जाऊंगा। क्या हो गया, हो जा रहा है, ये 1/2 हो जा रहा है। अब हमें बताना है भिन्न।
अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे हमारी कठिनाई कौन कौन ला रहा है। सबसे पहले तो ये एक वन समथिंग अपॉन समथिंग है, मतलब कुछ के अब बटे में कुछ लिखा है। ये बटे वटे का सवाल सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो बटे वाले के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग बटा वाला फैक्टर ही गायब कर देंगे। तो फिर देखेंगे शायद शायद कुछ सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस जो हमारे बटे में इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी बटा में है, इसको भी खत्म करते हैं। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मुझे इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। ये y+1 ऊपर नीचे थे, खत्म हो गए। ये हमारा टोटल क्या चल रहा है ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्या देगा हमारा, इधर भी 5 से 5 खत्म हो गया। इधर क्या बचा, 5 इंटू x+1 इजकल टू, उधर क्या बचा, 4 इंटू y+1। बाकी सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी लिख लेते हैं। पहले इधर गुणा करेंगे y-5 का, इधर भी गुणा कर देंगे y-5 का। कितना हो जाएगा, y-5 से y- खत्म हो जाएगा, x-5 उधर बचेगा, इक्वल टू 1/2 इंटू y-5। ठीक है, अब देखो, अभी भी यहाँ पे 2 है, मैं इसको भी खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कैसे खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू x-5 इक्वल टू हाफ है, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y-5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग देखते हैं, पहला वाला क्या बनेगा, हम पहले वाले को लिखते हैं इधर। पहला वाला क्या बना है हमारा, 5 का मल्टीप्लाई करना है। याद रहे जब ब्रैकेट होता है तो जितने भी प्लस साइन होते हैं, यानी कि जितने भी टर्म या फिर पद होते हैं, मैं टर्म का मतलब क्या होता है वो बता चुका हूँ। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों में किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। तो एक हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा +5। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, 4 का y से मल्टीप्लाई 4y, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या बनेगा, 2 से x में मल्टीप्लाई 2x माइनस -5 का -2 -10 इक्वल टू y-5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके 6 क्लास के एग्जाम में कहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो ऑप्शन के साथ आएगा। तो ऑप्शन के साथ पहले मैं हल करके बता देता हूँ, फिर इसके आगे मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक मिलेगा 7/9। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ऊपर भी 1 ऐड कर दो, ऊपर भी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 8/10। लेकिन हमारा कितना आ रहा है 4/5, 1 ऐड करने पे कितना हो जाना चाहिए उसे, 4/5। तो क्या ये 4/5 है, कैसे मालूम करेंगे, क्या ये छोटा हो सकता है, कैसे चेक करेंगे, इनके HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे, कितना आएगा, HCF निकालना मैंने सिखा रखा है। HCF कितना आया 2। तो हम लोग अभी भी इसको छोटा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और 2 से डिवाइड करेंगे नीचे भी। कितना हो जाएगा 4, ये 5 हमारा हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, यानी कि 7/9 था हमारा, इसमें से हम लोग 5 घटा रहे हैं, कितना हो जा रहा है 2/4। ठीक है, 5 5 घटाने में 2/4 हो गया।
हमारा 1/2 है। इसको चेक करते हैं, क्या ये अभी भी छोटा हो सकता है? हाँ, क्योंकि इसका HCF 2 है तो अभी भी ये छोटा हो सकता है। ऊपर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो गया? 7/9। अब जिसको आगे समझना था, जितने लोगों को यहाँ पे आगे समझने के लिए यहाँ पे आए थे, तो आगे समझने के लिए हम लोग, जिसको भी हम लोग, दो लोगों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी x भी है, y भी है, कम से कम एक को भगाना पड़ेगा। लेकिन भगाने के लिए उसको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बराबर होके आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। ये वाला हमारा कितना था? 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा y के साथ जो है वो क्या है? इक्वल है। तो हमारा एक तो खत्म हो जाएगा। कैसे? जोड़ेंगे तो ये सब तो आपस में जुड़ जाएंगे। खत्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इन्हें दुश्मन होना पड़ेगा। तो दुश्मन बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? सबको माइनस देना पड़ेगा। इसको माइनस देंगे, जब एक को माइनस देंगे तो पूरा जो ये लिखा है सब में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसको मैंने माइनस दिया, ये प्लस था माइनस हो गया। इसको मैंने माइनस दिया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ये भी प्लस था, इसको भी माइनस कर दिया, ये भी प्लस था, इसको भी माइनस कर दिया। अगर कोई पहले से ही माइनस होता, अगर हम उसको फिर से माइनस देते हो तो क्या आ जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8x प्लस, नहीं, माइनस 40, ये क्या हमारा? -5x, ये क्या हमारा? -5। इस साइड तो हो गया, अब उस साइड चलते हैं। 4y -20, ये क्या है? -4y, ये क्या है? -4। 4y से 4y गायब हो गया। ठीक है, ये हमारे 8x प्लस में है, 5x माइनस में है, यानी कि 8 लोग पॉजिटिव हैं, 5 लोग नेगेटिव हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 लोग हमारे पॉजिटिव वाले बच जाएंगे। माइनस, माइनस भी 40 है, माइनस भी 5 है, -45, दोनों मिलके कितने माइनस हो जाएंगे? 45 इक्वल टू 20 भी माइनस, 4 भी माइनस, -24। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब हमारा इधर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? 45, तो इधर 45 ऐड कर देंगे, इधर भी 45 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया। अब देखो कितना हुआ, ये 45 तो खत्म हो गया, ये हमारा हो गया 3x, इस साइड में सिर्फ और सिर्फ 3x बचा। इसको हम लोग कौन सा ज्यादा है? पॉजिटिव वाला। 45 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा? 21 है। अब इधर 3 एक्स्ट्रा है तो इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 3 से 3 कट गया, इधर सिर्फ और सिर्फ x बचा, इधर कितना हो गया? 7। तो x आ गया हमारा 7। अब हम x को किसी भी समीकरण में रख के चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप x की वैल्यू निकाल लिया, फिर y किया। ठीक है, इसमें हम लोग करने पे क्या हो जा रहा है? 1 ऐड करने पे कितना हो जा रहा है हमारा? 8/y+1। ये किसके बराबर है? हमारा ये टोटल नंबर था, इसमें हमने ऊपर भी 1 ऐड किया, ऊपर भी 1 ऐड किया, कितना दे रहा है हमारा? 4/5। तो हम इसको किसके बराबर लिख देंगे? 4/5। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। शायद आप लोगों को ये पता ना हो,
लेकिन जब भी इक्वल टू के इधर केवल दो नंबर हो, दो फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाले का इस वाले के ऊपर मल्टीप्लाई, इस वाले नीचे वाले का उस वाले ऊपर मल्टीप्लाई। ये थोड़ा बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला नहीं है आप लोगों में। आएगा भी तो ऑप्शन के साथ आएगा, आप लोग ऑप्शन के साथ सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा इधर 40, इस वाले से उस वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 1 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 4y प्लस 4। इधर 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, दोनों साइड से 4 माइनस कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू, इधर से माइनस करेंगे 36, डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से। ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 9। ठीक है, हालांकि बहुत ही लंबा गया है क्वेश्चन और इसे समझाने में बहुत टाइम लग गया है। कोई नहीं, अगर आने वाले समय में इसका कुछ आसान सा तरीका मिलता है तो मैं उसको बताऊंगा। पहले ही याद दिला दे रहा हूँ, कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो आप बहुत ही शॉर्ट, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बड़े लेवल के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा फंस जाओगे। तो मैं आपको पहले ही एडवाइस दे देता हूँ, कोई भी शॉर्टकट हो मत फॉलो करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, मान लो किसी का मल्टीप्लाई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई का शॉर्टकट है कुछ, तो वो याद रख लेना, या फिर डिवीजन का शॉर्टकट है, ठीक है। ये सब शॉर्टकट ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लगाने का शॉर्टकट कभी मत फॉलो करना, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो है एकिक नियम, यानी कि यूनिटरी मेथड। आशा करता हूँ कि इस जितने भी सवाल मैंने समझाए हैं इन सवालों को आप अच्छे से समझिए, तो आपके जो बुक के सारे सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।